टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो आज के टॉपिक में हम बेसिकली देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन के सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें फार्मास्यूटिकल्स, बल्क डोजेस, एंटीबायोटिक, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी एसेसरीज होती है, जैसे कि कंटेनर्स, जो कि आपको जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए यूज़ होती है। वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं आपके इन इक्विपमेंट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जो प्रोसेसिंग होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, वो आपको मतलब वो यूज़ करती है आपको अलग अलग तरह के केमिकल्स जो कि आपके इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो मटेरियल का सिलेक्शन होता है किसी भी प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी इंडस्ट्री को इफेक्टिव वे में रन करने के लिए। तो आप देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। सिलेक्शन डिपेंड करता है आपका केमिकल फैक्टर, जिसके अंदर आते हैं प्रोडक्ट का कंटेमिनेशन या फिर जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका करोजन। सेकेंड होता है फिजिकल फैक्टर्स, जिसके अंदर आपका आता है स्ट्रेंथ, मास, वियर प्रॉपर्टीज, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, एज ऑफ फैब्रिकेशन, क्लीनिंग, स्टेरिलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, और थर्ड फैक्टर होता है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। तो सबसे पहले हम केमिकल फैक्टर को देखते हैं। जो भी कंटेंट होता है वो आपको मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ को अल्टर नहीं करना चाहिए, मतलब किसी तरह से उसमें चेंज नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका वेसल बना होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब जब हम किसी प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को या प्रोसेस प्रोडक्ट को हम किसी कंटेनर में स्टोर करते हैं, तो कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ या फिर कंटेंट में किसी तरह का कोई भी अल्टरेशन नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन होता है तो आपको दो तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो जो कंटेंट है वो रिएक्ट कर सकते हैं और कंटामिनेट करते हैं आपके उस मटेरियल को। तो इस तरह के कंटामिनेशन की वजह से आपको इंस्टेबिलिटी होती है, डिकम्पोजिशन होता है या फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको जो प्रोडक्ट होता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि अपीयरेंस या कलर को भी अफेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे कि अगर आपके हैवी मेटल के ट्रेसेस प्रेजेंट हो, तो वो कंटेनर में, जो भी कंटेनर यूज़ कर रहे हैं उसमें हैवी मेटल के अगर ट्रेसेस हो तो पेनिसिलिन को डिकम्पोज कर देते हैं। उसी तरह अगर मेटालिक आयंस प्रेजेंट हो कंटेनर में, तो वो आपके विटामिन की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। जो ईस्टर्स होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। अगर किसी तरह की आयरन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो वो पेल येलो कलर के कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड आपका जो है वो इफेक्ट है वो है कि जो भी मटेरियल होगा जिससे कि आपका वो कंटेनर या फिर प्लांट बना हुआ है उसका करोजन हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है वो करोसिव हो सकते हैं आपके नेचर में, और वो आपके जो भी मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज़ हुआ है, वेसल या फिर कंटेनर या फिर जो भी आपके फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स हैं, तो उन मटेरियल के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से इक्विपमेंट की लाइफ जो है वो रिड्यूस हो सकती है। जैसे कि एक्सट्रीम पीयर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, टैनिन्स जो एक्सेट्रा जो होते हैं वो मटेरियल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह कंटेनर्स के साथ कुछ एलॉय यूज़ किए जाते हैं ताकि वो केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके आपके मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में सबसे पहला है आपका स्ट्रेंथ। तो जो भी मटेरियल्स हैं उनमें सफिशिएंट फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए जिससे कि वो प्रेशर और स्ट्रेस को ईजिली हैंडल कर सकें। आयरन और स्टील जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब उनमें कैपेबिलिटी होती है कि उनमें कितना भी प्रेशर या स्ट्रेस अप्लाई हो, मटेरियल में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता है। जैसे कि कंप्रेशन, जब टैबलेट्स के कंप्रेशन होते हैं तो डाइज और पंचेस जो है उनमें सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, जिससे कि वो आप जो प्रेशर को मतलब कि स्ट्रेंथ को ट्रांसमिट कर सके अप्लाइड प्रेशर में, नहीं तो जो टैबलेट्स हैं वो आपके फॉर्म नहीं होंगे सही तरीके से।
जो ग्लास है वो आपके स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आपका फ्रिगाइल ब्रिटल होता है, मतलब ईजिली ब्रेक हो जाता है। एरोजल कंटेनर्स जो होते हैं वो बहुत ही हाई प्रेशर और जैसे मतलब कि लगभग अबाउट 960 किलो पैस्कल से लेके 1.20 मेगा पैस्कल तक के प्रेशर को स्टैंड करने के कैपेबल होना चाहिए, मतलब वो उसमें उनमें किसी तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो 55 डिग्री सेल्सियस पे। टिन प्लेट कंटेनर्स जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एरोजोल्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके टिन के बने होते हैं। जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन आपके कुछ पैकेजिंग मटेरियल जैसे कि ब्लिस्टर पैक्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके जो पैकेजिंग मटेरियल्स है वो लाइट वेट होने चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक, एल्युमिनियम और पेपर पैकिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वियर प्रॉपर्टी। तो क्या होता है कि जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो सॉफ्टर सर्फेस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, और ये मटेरियल जिसकी वजह से जो मटेरियल्स होते हैं वो कंटामिनेट कर देते हैं प्रोडक्ट को। जैसे कि मिलिंग और ग्राइंडिंग के टाइम जो ग्राइंडिंग सर्फेसेस होते हैं वो क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े ब्रेक हो जाते हैं, मतलब वियर आउट हो जाते हैं और पाउडर को कंटामिनेट कर देते हैं। किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में बहुत हाई प्योरिटी जिसमें की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ग्राइंडिंग सर्फेसेस जो होते हैं वो सेरामिक या आयरन के यूज़ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उनके ट्रेसेस आपके पाउडर के साथ मिक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। इवोपरेटर, ड्रायर, स्टिल्स और हीट एक्सचेंजर में जो मटेरियल्स यूज होते हैं उनमें अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। और इन इवोपरेटर्स के केस में आपको आयरन, कॉपर या ग्रेफाइट ट्यूब्स यूज किए जाते हैं ताकि इफेक्टिव हीट ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट है आपका थर्मल एक्सपेंशन। अगर मटेरियल का जो थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है वो बहुत हाई होता है तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से इक्विपमेंट के शेप चेंज हो जाते हैं। तो ये जो होता है वो अनइक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है और फ्रैक्चर कॉज कर सकता है, मतलब मटेरियल जो है वो आपका ब्रेक हो सकता है। इसीलिए मटेरियल्स जो कि आपको शेप को मेंटेन कर सके और जो इक्विपमेंट होता है उसके डायमेंशन को भी मेंटेन कर सके, बहुत ही हाई टेम्परेचर या वर्किंग टेम्परेचर पे वैसे मटेरियल्स आपको यूज होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका एज ऑफ फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन के टाइम मटेरियल्स जो होते हैं आपके बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर जाते हैं, जैसे कि कास्टिंग, वेल्डिंग, फॉर्जिंग एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल लेंगे, ग्लास और प्लास्टिक जो है वो इजीली आपको मोल्ड किए जा सकते हैं अलग अलग शेप और साइजेस में। ग्लास जो है वो यूज होना चाहिए एज अ कोटिंग मटेरियल रिएक्शन वेसल के लिए। नेक्स्ट है क्लीनिंग। स्मूथ और पॉलिश सर्फेसेस जो होते हैं वो क्लीनिंग वहाँ पे इजीली हो जाती है और बिल्कुल क्लीन होती है। तो जब ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो इक्विपमेंट्स जो है वो थॉरली क्लीन करने चाहिए, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हो वो आपके प्रीवियस प्रोडक्ट से कंटामिनेट ना हो पाए। जो सर्फेसेस होते हैं ग्लास और स्टेनलेस स्टील के वो स्मूथ और पॉलिश्ड होते हैं। स्टेरिलाइजेशन। तो जो आपके पैरेंटल्स होते हैं, एंटीबायोटिक और बायोलॉजिकल्स होते हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो एक एसेंशियल स्टेप होता है जो कि आपको ऑटोक्लेविंग से मिलता है। एग्जाम्पल में ले तो इक्विपमेंट्स और वेसल्स जो होते हैं वो एसएस ग्लास के बने होते हैं क्योंकि वो इजीली स्टेरिलाइज हो पाते हैं। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है वो ट्रांसपेरेंसी। तो ये एक बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि ये अगर ट्रांसपेरेंसी है तो आप जो है ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि प्रोसेस के टाइम क्या चेंजेस हो रहे हैं। इस वजह से आपको बोरोसिलिकेट ग्लास जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। पैरेंटल और ऑप्थेल्मिक कंटेनर्स के केस में पार्टिकल्स को अगर ऑब्जर्व करना हो तो पोलराइज लाइट यूज किया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है सिलेक्शन वो है इकोनॉमिक फैक्टर। जो कॉस्ट एंड मेंटेनेंस होना चाहिए प्लांट का वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, और ये जो कॉस्ट होता है वो बेसिकली आपका 3 पार्ट्स में होता है। पहला तो जो मटेरियल का कॉस्ट है, दूसरा जो फैब्रिकेशन कॉस्ट है मतलब शेप जो आप चेंज करते हो, और थर्ड जो है वो स्क्रैप वैल्यू जो कि किसी भी प्लांट में एंड टाइम पे जो कोई भी प्रोडक्ट के बनने के बाद आपको मिलता है।
तो ये तीनों मिलके आपको कॉस्ट बनाते हैं। तो मटेरियल्स जो भी रिक्वायर होते हैं उनको लो मेंटेनेंस कॉस्ट की ज़रूरत होनी चाहिए, और आपको ऐसा होना चाहिए कि आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सके ताकि वो आपके लिए इकोनॉमिकल हो, उनका कॉस्ट बहुत हाई नहीं होना चाहिए। तो ये था अबाउट आपके वो फैक्टर्स जो आपके प्लांट कंस्ट्रक्शन के मटेरियल सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।